गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 25वां सर्ग। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजीत के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभला मंदिर के पास पहुंचना। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा उसकी बात सुनकर भी वह स्पष्ट रूप से समझ न सके, उस पर पूरा ध्यान न दे सके। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षसराज विभीषण, तुमने अभी भी जो बात कही है उसे मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वो जो बात कही वो पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी, वीर, वह काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं के विभेद करके सबों से दरवाजे पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त किया। महाराज, आप पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करती हैं उनसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण से आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में बड़ा संताप्त हो रहा। राजन, मिथ्या प्राप्त के शोक और संतप्त को त्याग दीजिए, साथ ही चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि शत्रुओं का हर्ष को बढ़ाने वाला। वीर, यदि आप सीता को पाने और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो दो कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदन, मैं एक आवश्यक बात बताना चाहता हूँ, इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजीत निकुंभला मंदिर की ओर गया है, अतः यह सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना लेकर अभी उस पर आक्रमण करें। युद्ध में रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दे, यही अच्छा रहेगा। युद्ध विजयी महाधनुधर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ है। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ब्रह्मशीर नामक अस्त्र मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय इस समय सेना के साथ निकुंभला में गया है और वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि उठेगा तो हम सब लोगों के लिए उसके हाथ से मरा ही समझिए। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, इंद्र शत्रु निकुंभला नामक बट वृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य को पूरा करने के पहले जो शत्रु तुम्हें शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इसी प्रकार बुद्धिमान इंद्रजीत का मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजीत का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण की वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने शोक का परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस को माया को मैं जानता हूँ। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता बुद्धिमान बहुत बड़ा मायावी या महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं का भी युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर, जब इंद्रजीत रथ सहित आकाश में विचरने लगता है उसी समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसका गति का कुछ पता नहीं चलता। विभीषण ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजीत के माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो सेना है वह सब साथ लेकर हनुमान आदि युद्धपतियों ऋक्षराज जाम्बवन और तथा अन्य सैनिकों से घिरे हुए तो माया बल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजीत का वध करें। यह महामणि राक्षस राज विभीषण अपनी मायाओं से अच्छी तरह परिचित होंगे, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी के बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुषर हाथ में लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया, तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष लिए। तत्पश्चात से रामचंद्र जी के चरण छूकर भरे सुमित्रा कुमार ने कहा, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे इस कर्ण कमलों में सरोवर से उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही इस भयंकर राक्षस के शरीर में विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजीत के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण ने अपने भाई के सामने ऐसी बातें कहकर तुरंत वहां से चल दिया। पहले वहां भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्होंने परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभला मंदिर के प्रस्थान किया। भाई श्री राम द्वारा स्वास्थ्य वाचन किए से जाने से पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार बानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों से विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल बानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेगपूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जाम्बवान को सेना को देखा। दूर तक रास्ता तय कर लेने पर मित्रों का आनंदित करने वाला सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर पर देखा कि राक्षस राज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए ब्रह्मा जी के निश्चित किए विधान के अनुसार माया राक्षस को जीतने के लिए निकुंभला नामक स्थान पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उसी समय प्रतापी
राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवनकर हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजा और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसका वेग का कोई माप नहीं था, जो अनेक प्रकार के वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी। अंधकार के समय काली और शत्रु सेना विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम में युद्ध कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।